दुनिया आगे बढ़ती है, समय तेज़ी से आगे चलना शुरू हो गया। समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। समय का काम है आगे बढ़ना। इसी तरह इंसान अपनी ज़िंदगी के जो उम्र के जो उसके एज के स्टेजेस होते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता पूरा करता चला जाता है और बड़े होने की तरफ जाता है। इसी तरह युवराज भी आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो गया था। और क्योंकि बड़ा नटखट शरीर और अपनी माँ का, अपनी माताश्री का बहुत लाडला था, आँखों का तारा था। माताश्री इसके बगैर 1 मिनट नहीं रहती थीं, लेकिन वो उसकी तरबियत के ऊपर भी पूरा फ़ोकस की हुई थी कि ऐसा ना हो कि एक ही स्पॉइल हो जाए। तो वो उसको अच्छे से सारी चीज़ें सिखा रही थीं कि तालीम के साथ-साथ इसके अंदर इंसानियत भी आए। तो वक़्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक युवराज की ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे अंदर तक तोड़ के रख दिया। वो हस्ती जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, इसकी माताश्री, एक दिन अचानक इसे छोड़ के परलोक सुधार गईं। वो अंदर तक टूट गया, वो खूब रोया, चीखें मार-मार कर रोया कि ये क्या हो गया? भगवान ने ऐसा क्यों किया? मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिया? वो बहुत टूटा, बहुत रोया, लेकिन कहते हैं ना, वक़्त जो है हर एक चीज़ पे मरहम रख देता है, हर ज़ख्म पे मरहम रख देता है। तो इसी तरह हुआ, आखिरकार ज़िंदगी थोड़ी-सी नॉर्मल होना शुरू हो गई और वो तो शुक्र था कि बड़ी दी इसके साथ थी, जिसके पास जाकर युवराज को माँ की खुशबू आती थी। तो वो अब दीदी के साथ ही लगा रहता था और सारी चीज़ें अपनी दीदी के साथ ही शेयर करता था। तो दीदी भी उसको बिल्कुल अब बच्चों की तरह बिल्कुल और ज़्यादा, पहले भी प्यार करती थी, ख़्याल रखती थी, मगर अब और ज़्यादा इसका ख़्याल रखना शुरू हो गई। वक़्त आगे बढ़ना शुरू हो गया, कहते हैं वक़्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो इसी तरह हुआ, वक़्त ठहरा नहीं, वक़्त आगे चलना शुरू हो गया, लेकिन इसके अंदर एक उदासी आ गई थी। वो ऐसा महसूस करता था कि इसकी माताश्री दूर जाके भी इसके पास हैं, माताश्री का आशीर्वाद इसके साथ है। तो वो आगे इसी तरह ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करता रहेगा। अपनी माँ का, उसकी माँ का एक ड्रीम था उसे सक्सेसफुल देखना, उसे कुछ ऐसा करते हुए देखना कि वो उसका नाम हिस्ट्री में याद किया जाए, जैसे हर माँ की ख्वाहिश होती है। तो युवराज की माँ की भी ये ख्वाहिश थी, पर युवराज ने इसे बड़ा सीरियस लिया हुआ था क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत 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 ज़्यादा प्यार था। तो वो कोशिश में था कि मैं कुछ ऐसा करूँ, मैं कुछ अपनी तालीम में, अपनी एजुकेशन में इस तरह करूँ कि लोग मुझे याद रखें। एक दिन दी कहीं बाहर गई हुई थी, वापस आ रही थी, तो दी ने क्या देखा कि युवराज गली के कोने में खड़ा हुआ, अपने कुछ मोहल्ले के दोस्त वगैरह के साथ खड़ा हुआ था और दी ने देख लिया। युवराज ने भी बड़ी जल्दी छुपाने की कोशिश की, पर दी भी आखिर दी थी, उनकी नज़र पड़ गई कि युवराज के हाथ में सिगरेट थी। अब तो युवराज साहब की जान पे बन आई, उन्होंने कहा बस जी, अब तो दीदी ने बता देना है पिताश्री को और शामत आने वाली है। लेकिन खैर ऐसा दीदी ने नहीं किया, दीदी ने इसे बड़े प्यार से समझाया, हर अच्छी बुरी चीज़ जो दुनिया की होती है इसे दीदी ने हर तरह से समझाई। खैर टीनेजर्स बच्चे होते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, तो अक्सर ऐसी क्या कहते हैं, जब सारे फ्रेंड्स जमा होते हैं तो ऐसी शुगलबाजी के लिए इस तरह कर ही लेते हैं। और क्योंकि युवराज तो वैसे ही सबका लाडला था, दोस्तों में भी, घर में भी, मोहल्ले में भी, हर जगह पर। युवराज अक्सर खड़ा होके अपनी टेरेस के ऊपर, अपनी छत के ऊपर चाँद सितारों को देखा करता था, ये कहकशाओं को देखा करता था। इसे आकाश पर फैले हुए ये सारे चाँद सितारे बड़े अट्रैक्ट करते थे। वो कहता था कितनी खूबसूरती से अपनी जगह पर जमे, इस इनके पीछे क्या है? वो इनके पीछे जानना चाहता था कि ऐसे तो नहीं जमे हुए, कुछ तो राज़ होगा, कोई तो चीज़ ऐसी है जिसने इन्हें रोका हुआ है। ये ठहरे हुए हैं, कितने खूबसूरत हैं, हमसे कितनी दूर हैं। इसका दिमाग इन चीज़ों में चलता रहता था। तो क्योंकि फ़िज़िक्स इसकी फ़ेवरेट थी, तो इसके दिल में था कि क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी, माताश्री की भी ख्वाहिश थी इंजीनियरिंग करे, तो इसने पूरा फ़ोकस अपनी स्टडीज़ में लगाया हुआ था और अपने सारे सवालों के लिए ये पढ़ता भी रहता था और इंटरनेट वग़ैरह से भी हेल्प लेता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए, ठीक है? तो इसी तरह क्योंकि वो दोस्तों का दोस्त था, सबका लाडला था, शरारती तो ऐसा नटखट कि मत पूछो। इसके बगैर तो कोई पार्टी नहीं होती थी, कोई गैदरिंग चाहे 4 दोस्त हों, चाहे 2 दोस्त हों, इसके बगैर तो समझो वो कंप्लीट ही नहीं होती थी।
और ये भी दिलो जान से इसके ज़्यादा इसने बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं फैलाए हुए थे, इसके कुछ ही दोस्त थे, लेकिन इसने दोस्तों के साथ दोस्ती अच्छे से निभाता था ये। तो वक्त आगे बढ़ना शुरू हुआ, टाइम आगे जाता रहा, ये अपने अपनी तालीम पे बड़ा फोकस किया इसने, एजुकेशन के ऊपर, और ये चाहता था कि कुछ ऐसा करे कि इसको इसको याद रखा जाए। तो इसने सबसे पहले फोकस ये किया कि कुछ वक्त के लिए जब इंजीनियरिंग में इसका एडमिशन के लिए आया तो इसने सारी अपनी एक्टिविटीज़ कुछ वक्त के लिए छोड़ी, और इसने कहा कि अभी फोकस करना है ताकि हर तरह से मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और आखिरकार इसका दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका एडमिशन हो गया, और बहुत खुश था, बहुत खुश था। अब उसके बाद आगे क्या हुआ उसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरी जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उस तक के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं बहुत लेंथी वीडियोस नहीं डालूंगी, मैं हल्के हल्के डालूंगी, समय लेकर डालूंगी ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आती जाए। तो अब हम आगे भी जाएंगे और आगे हमारे दिमाग में जो पॉइंट्स हैं हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि उन उन पॉइंट्स में से भी हम क्या कहते हैं, बात की खाल, बात की खाल होती है, बाल की खाल होती है, जो भी कुछ होता है वो करेंगे। तो हर हर पोस्ट का जो जो भी वीडियो मैं डालूंगी और जो बातें हम तक पहुंची हम उन सब का बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, और इन द एंड जो होगा वो तो चले अब सीरीज़ के साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, जो थोड़े समय के बाद मैं दोबारा डालूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।